पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 11 बजे रात तक पूरे इंस्टीट्यूशन का ही नहीं, पूरे जिला के लोगों का मेंटेन करते हैं। टीम से लेके, राजनीति से लेके, प्रिंसिपल से लेके डायरेक्टर तक, प्रिंसिपल तक परिवार है। अगर 5 या 10 परिवार में हम सभी ध्यान देने वाले हैं तो कहीं न कहीं हम सभी वहां पर सफल हो जाते हैं और घर बहुत सुंदर और आर्थिक रूप से नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले सभी दल अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ नवादा के मॉडर्न स्कूल के संस्थापक डॉक्टर अनुज भी चुनाव लड़ने के लिए वो समीक्षा बैठक किए हैं। चुनावी समीक्षा बैठक में सभी लोगों ने डॉक्टर अनुज को प्रोत्साहित किया है और चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी के साथ इस मुद्दे पर डॉक्टर अनुज ने क्या कुछ कहा है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब डॉक्टर अनुज भी अपने स्तर से सभी लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैं समाज में काम किया हूं, समाज के लोगों के लिए काम किया हूं, प्रत्येक जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन सभी लोग बाहर विदेश घूमने जाते हैं, कई हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, लेकिन मैं 1 जनवरी के दिन कंबल बांटता हूं। किसी को एक बार भी मैं नहीं कहता कि मैं कंबल बांटने जा रहा हूं, किसी को सूचना भी नहीं देता, लेकिन लोगों को ये पता है कि डॉक्टर अनुज अपने प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में वो कंबल जरूर बांटेंगे और कम से कम लगभग 3 से 3.5 हजार लोग वहां पहुंच जाते हैं, बुजुर्ग लोग पहुंचते हैं और उस बुजुर्ग के लिए भी उस ठंडी के समय में अलाव का व्यवस्था डॉक्टर अनुज करते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लिए मैं बराबर काम करते रहा हूं और मैं हमेशा यहाँ 10 गांवों में चर्चित जरूर हूं और कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब तबके के लिए लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, मैं उनके बच्चों को भी पढ़ाता हूं। तो इस तरह के सामाजिक कार्य मैं हमेशा करते रहता हूं। और क्या कुछ कहा है चुनावी समीक्षा में डॉक्टर अनुज ने, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। परिवार है। अगर 5 या 10 परिवार में हम सभी ध्यान देने वाले हैं तो कहीं न कहीं हम सभी वहां पर सफल हो जाते हैं और घर बहुत सुंदर और आर्थिक रूप से संपन्न घर हो जाता है। लेकिन यदि हम वहां पर अपने आप में घर के मालिक हैं और घर के मालिक के रूप में हम घर पर ध्यान नहीं देते तो हमारा घर की हालत खराब हो जाती है। घर में यदि एक परिवार का सदस्य अच्छा कमाते हैं, एक यदि अच्छा कमाते हैं तो बाकी पर अगर ध्यान वो नहीं देते तो वैसी हालत में फिर घर की हालत अच्छी नहीं रहती है। तो घर की हालत तभी अच्छी रहती है जब घर के सभी परिवार ध्यान देते हैं। उसी तरह से हम सभी चाहते हैं कि नवादा जिला आगे बढ़े, सभी की इच्छा है। ठीक है, हम लोग पूरे देश की बात तो कहते हैं, लेकिन पहले तो घर ठीक होना चाहिए। अगर घर ठीक नहीं होता है तो बाहर ठीक कितना होगा और कितना हम ठीक कर सकते। यदि हम अपना घर ठीक नहीं कर सकते तो बाहर ठीक करने की हमारे अंदर क्षमता कम मानी जाएगी। तो हम पहले अपना जिला को ठीक करें। इसके लिए एक दिन की बात है, मैं भी अपने घर से निकला था अपना रोजी रोजगार के लिए। पहले तो जब उम्र शुरू होता है तो हर कोई अपना रोजी रोजगार की बात सोचता है। एक दिन मैं भी अपना रोजगार मॉडर्न इंग्लिश स्कूल न्यू एरिया के इस सभागार में आए हुए नवादा नगर के सभी वार्ड के निवासी, सभी वार्ड के प्रमुख प्रबुद्धजन, सभी वार्ड से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, सभी वार्ड से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले मैं अनुज सिंह
अपनी संस्थान की ओर से, मॉडर्न शैक्षणिक समूह की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं, साथी कार्यकर्ता के और हमारा निमंत्रण पाकर आपने महत्वपूर्ण समय जो आपके जीवन का है, आपने अपने महत्वपूर्ण समय से अपने काम को छोड़कर आप यहाँ तक आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आज के समय में हम सभी को पता है कि हम सब अपने अपने जीवन यापन में, अपने अपने रोजी रोजगार में लगे रहते हैं। उसमें भी रविवार का दिन कुछ खास होता है। रविवार के दिन हम चाहते हैं कि जो काम अपने बिजी लाइफ जो सोमवार से शनिवार तक होता है उसमें नहीं निभर पाए, तो वह काम रविवार को करेंगे। और उसमें से आपने समय निकाला है, हमारे आमंत्रण पर, हमारे साथी और हमारे आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पधारे हैं, तो हृदय से आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, फिर से एक बार मैं कहूँगा कि आपने इतना समय जो दिया, आप यहाँ पर आए हैं, तो सचमुच में आप प्रशंसा के पात्र हैं और आप सभी का जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम है। 11 बजे रात तक पूरे इंस्टीट्यूशन का ही नहीं, पूरे जिला के लोगों का मेंटेन करते हैं। टीम से लेके, दाई दीदी से लेके, प्रिंसिपल से लेके डायरेक्टर तक, प्रिंसिपल तक जिस समय भी फोन कर रहे हैं उनको फोन उठा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। इस व्यक्ति की कार्य क्षमता है, इंसान बहुत आगे जाता है, यह बात सच है। लेकिन मुकाम पर पहुंचने के बाद भी जो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, उसी का लोग कायल होते हैं। आज के समय में मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के तमाम उद्योगपति या शिक्षाविद या राजनीतिक जो सिस्टम से जीवन जीते हैं, उनका भी लाइफ 80, 85, 90, लास्ट में 100 साल, 200 साल का जीवन लेके यहाँ कोई नहीं आया। अनुज बाबू ही 50-55 में हैं, 50-55 में हम लोग भी हैं। इन्होंने जो कर दिखलाया है, कलेजे पर हाथ रखिए। नवादा में अगर कोई किया था तो कन्हैया लाल साहू कॉलेज और लाल हाई स्कूल, और उसके बाद के दिनों में हिस्वा में स्वर्गीय शत्रुघ्न शरण सिंह की क्षमता से त्रिवेणी सत्यभामा कॉलेज शिक्षा के नाम पर 2-4 कॉलेज और खुले। सीताराम साहू रामलखन नवादा में शिक्षा के नाम पर यही व्यवस्था था। और उसी कॉलेज से गरीब गुरबा, अकालियत, लाचार और बेबस शिक्षा करके और नवादा का नाम रोशन कर रहा है। कन्हैया लाल साहू के बाद अगर नवादा किसी को याद रखेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अनुज बाबू, आपने जो 30 वर्षों में कर दिखलाया है, नवादा आपको याद रखेगा, इतिहास आपको याद रखेगा। यहाँ आया है, सारे लोग जाएंगे, 80, 90, 95 में सारे लोग जाएंगे, लेकिन जो कुछ करता है इतिहास उसी को याद रखता है। हम लोग